आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं, क्या कोई बिना उद्धार बिना बपतिस्मा पाए क्या स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अचानक प्रभु में आया और प्रभु को ग्रहण किया और बिना उद्धार या बिना बपतिस्मा लिए अगर वो खत्म हो गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता। इसी विषय पर आज हम देखने वाले हैं। निश्चय आप सब इस वीडियो में बने रहे और अंत तक इस वीडियो को देखे। निश्चय परमेश्वर अपने भेद भरे वचनों के द्वारा आपको सही जानकारी से तृप्त करेगा। आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं और वचन निकाले। मत्ती 28 का 18 वचन को हम देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस तरह से बपतिस्मा के विषय में हमें अपने वचनों को देते हैं। जहां पर लिखा, मत्ती 28 का 18 वचन पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इससे तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति, चाहे इसमें कोई भी जाति का क्यों न हो, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके। हालेलुया। अब आप लोग निश्चय इस वचन पर विचार करें। इससे पहले भी हम देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के द्वारा बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। अब आप में से बहुत से ऐसे लोगों का विचार आया होगा या ऐसे बहुत से लोगों का सवाल होगा कि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च तो आए, प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु को अच्छी तरीके से माने, लेकिन उद्धार नहीं पाए और अचानक वो खत्म हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति का निश्चय मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा प्रमाणित करना चाहता हूं कि सचमुच में जिस प्रकार बहुत से लोग प्रमाणित करते हैं, वो एक डाकू के द्वारा, जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे और उसमें से एक डाकू, उसका मन बदलता है और वह अपने मन से प्रभु को स्वीकार करता है कि हम तो अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपने दंड पा रहे हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये बेगुनाह होकर भी सबके पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो रहा है। जैसे उसने अपने होठों से पश्चाताप किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उस समय वो डाकू था, उससे पहले ना तो बपतिस्मा लिया था, ना तो प्रभु को ठीक से जानता था उसके विषय में, लेकिन फिर भी प्रभु से कहता बिना बपतिस्मा का कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने रोमियो के अध्याय में साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है, रोमियो के अध्याय में, कि अगर कोई व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है तो सबसे पहले अपने मुंह से उसे यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से उसे प्रभु है करके विश्वास करे, तो निश्चय उसका उद्धार होगा। हालेलुया। निश्चय उसका उद्धार होगा। मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। अंगीकार मतलब सब लोगों के सामने में, जहां पर आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है, जहां पर यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है, वहां पर निश्चय यीशु मसीह को इनकार ना करे, उसे स्वीकार करे, अंगीकार करे अपने मुंह से और अपने मन में विश्वास करे, तो परमेश्वर कहता निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। निश्चय उद्धार होगा। अब उद्धार के लिए परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचनों को दिया कि हमें जल से बपतिस्मा लेना है, हमें जल से बपतिस्मा लेना है। और शुरू से परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की यह एक प्रकार का समझ ले, एक प्रकार का उसका नियम है परमेश्वर का, कि जब भी कोई चीज मैला होता था, परमेश्वर उसे जल से धोता था। हालेलुया। आप सब लोगों को उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं जो उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर घोर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब उस समय की पीढ़ी के लोग, जब पाप के दूतों के समय के सब लोग, तो परमेश्वर ने धरती को भी बपतिस्मा दे दिया था, अर्थात धरती को भी जल से डुबो दिया था। हालेलुया। अब मैं फिर आप लोगों को उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर आप सब नूह के विषय में विचार कीजिए। जब नूह के समय के सारे लोग पापी हो गए थे, तो परमेश्वर ने कोई आग से धरती को नहीं दफनाया,
कोई तूफान से धरती को नहीं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में फिर से धरती को पूरे रीति से धो दिया, उसका एक प्रकार का बपतिस्मा कर दिया। अब एक वचन में और आप लोगों के पास ले जाना चाहता हूं, मूसा के अध्याय में, जब मूसा फिरौन के मिस्र के गुलाम से जब इस्राएलियों की सारे झुंडों को वहां पर ले जा रहा था जहां पर परमेश्वर की इच्छा थी, तो मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस वचन को स्मरण करना कि वहां पर जब फिरौन उन लोगों के पीछे पड़े थे तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में चीर दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और लाल समुद्र के मध्य में जब मूसा और सारे इस्राएली गए तो वहां पर पवित्र आत्मा से भरकर इब्रानियों के अध्याय में लिखा गया कि वो सारे लोग उस लाल समुद्र के पानी से बपतिस्मा लिए थे। हालेलुया। एक बहुत ही गहरा वचन है जिसे बहुत से विश्वासी भाई बहन नहीं जानते और नहीं समझते कि परमेश्वर का यह एक प्रकार का नियम है कि वो जल से बपतिस्मा देता ही देता है। अगर आपके पास समय है, आप अगर विश्वासी हैं और आप पहली बार चर्च आए और प्रभु को यीशु मसीह जानकर अंगीकार कर लिए और सबके सामने मान लिए कि यीशु ही प्रभु है, तो निश्चय लिखा, अगर तू अंगीकार कर चुका तो अब जल देर नहीं। बपतिस्मा जैसे खोजों के साथ हुआ था, जब खोजे पूरे रीति से परमेश्वर के वचनों को समझ गया, जब फिलिप्पुस ने उसको वचनों को समझा दिया, तब खोजो कहता है कि अब हमारे लिए और किस बात की देरी है, हमारे पास जल सामने में है, चलो और मुझे बपतिस्मा दो करके। हालेलुया। जब पहले समय के लोग और आज भी जो खरे विश्वासी है, जो रियल में अपने बुराई से तौबा कर लिए, बुराई से कह दिए कि आज के बाद पिता मैं कोई बुराई, कोई पाप, कोई कुछ नहीं करूंगा, परमेश्वर मुझे स्वीकार, तब परमेश्वर आपको अपने देह में स्वीकारता है और उस समय आपको जल से बपतिस्मा लेना अवश्य है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सबको बिगर बपतिस्मा के निश्चय आप स्वर्ग नहीं जा सकते, बिगर बपतिस्मा के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं और वो मन से प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, अब वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने सारे बुराइयों को छोड़कर, अपने सारे बुराइयों को स्वीकार करके वो तैयार हो गए हैं अब बपतिस्मा लेने के लिए। लेकिन जब मार्ग में है बपतिस्मा लेने के लिए या कुछ दिन बचा बपतिस्मा लेने के लिए और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी दशा में ऐसे विश्वासी 100% स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। ऐसी दशा में, ऐसे हादसा में गुजरने वाले लोग स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी, अभी तो हम लोगों की अभी शादी करना है, अभी हम लोगों के पूरे तरीके से अभी घर में कार्यक्रम है, अभी संसारिक उद्घाटन करवाना है और इस दशा में मैं प्रभु को स्वीकार तो कर लिया हूं, लेकिन अब बपतिस्मा लूंगा तो सारी चीजों को छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर चुकी हूं या कर चुका हूं, लेकिन बपतिस्मा भी नहीं लूंगा। ऐसे जो लोग विचार करते हैं और उसके साथ कहीं कोई हादसा हो जाए, तो मैं गारंटेड के साथ कहता हूं ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, वो डाकू जो क्रूस पर वो चढ़ाया गया था, वो डाकू के पास और कोई समय नहीं था, उस समय उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता है। अगर उसके पास समय होता, डाकू के पास, अगर डाकू को क्रूस पर उतार कर उसको छोड़ देता जा अपने जीवन जी करके, और वो व्यक्ति अगर ये सोच लेता कि प्रभु ने मुझसे कहा है मैं स्वर्ग जाऊंगा, और जाकर बेधड़क बिना बपतिस्मा जल से लिए अगर वो घूमते रहता, तो वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमान बनना है। अगर आपके पास अवसर है संसार में चलने का, मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको इतना बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा के ही बाद तो असली जीवन, एक मसीह युद्ध का जीवन चालू होता है, एक मसीह संग्राम का जीवन चालू होता है। बपतिस्मा से ही शैतान थर्राता है कि ये कहीं पूरे मन से, पूरी आत्मा से परमेश्वर को अगर प्रभु जानकर अंगीकार कर ले और उसकी देह में जुड़ जाए, तो मुझे और इसके जीवन से अब कोई अधिकार नहीं रहेगा करके। हालेलुया। स्वयं आप सब समझिए कि अगर बपतिस्मा नहीं लेना होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। आप सब इतने बाइबल के अध्याय को पढ़ते हैं, बाइबल के 25-26 अध्याय को आप जो पढ़ते हैं नए नियम का, पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। अब आप में से बहुत से भाई बहन अगर कहेंगे मैं यीशु को तो प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उसके नाम के लिए कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया हूँ,
तो आप देर ना कीजिए, आप तुरंत ही, अगर ऐसे आप व्यक्ति हो जो प्रभु को रियलिटी में ग्रहण कर लिए हैं और सारे पापों से तौबा कर लिए, सारे पापों को छोड़ दिए हैं, तो मेरे विश्वासी भाइयों, आप देर किस बात के कर रहे हो? जाकर प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और उसकी देह में जुड़कर असली युद्ध में भागी हो जाओ, क्योंकि यहोवा कहता, मैंने इस्राएल के घराने का तुझे पहरुआ नियुक्त किया है और मेरा पहरुआ शांत न रहे। हालेलुया मेरे विश्वासी भाइयों, इसलिए निश्चय मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि अगर कोई बपतिस्मा ना ले और मेरे वचनों पर विश्वास ना करे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सबसे बड़ा महत्व दिया है, विश्वास को दिया है। क्या आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? और अगर आप संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं और आपके पास अब समय नहीं है, मान के चलो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके पास कोई समय नहीं है, वो पहली बार चर्च आया और पहली बार में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पूरे हृदय से अपने सारी चीजों को, अशुद्ध चीजों को फेंक दिया, छोड़ दिया, तौबा कर लिया और उस दौरान वो बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं गारंटेड के साथ कहता हूं ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहोवा कहता, तुम मनुष्यों के रंग रूप को देखते हो, लेकिन मैं उसके मन को तौलता हूं, मैं यह। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु ने मरकुस अध्याय 16 का 16 वचन में कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये परम प्रधान सेनाओं के यहोवा का शुरू से एक नियम है कि जल्द से बपतिस्मा लेना है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। अगर आप ऐसे समय में फंसे हैं जो आपका मृत्यु होने वाली है और आपके पास और कोई समय नहीं, कोई आपको ले जाकर तालाब में या कोई झरने में या कोई समुद्र में बपतिस्मा दे, ऐसे समय नहीं है और आपको कोई अंत होने वाला है या प्रभु में सोने वाले हो, तो निश्चय ऐसी स्थिति में आप स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपके पास और दिन है, महीना, साल है और आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कुछ हो जाए तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाए करके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जो कोई बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास सबसे ज्यादा आप विश्वास करें और निश्चय विश्वास के द्वारा आप बपतिस्मा जल के द्वारा ले ही ले, और बिना बपतिस्मा के आप परमेश्वर के अधिकार को आप हासिल नहीं कर सकते मेरे विश्वासी भाइयों। वरना बहुत से नए नए विश्वासी चर्च आ जाए और सब कहे, मैं परमेश्वर का बेटी, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो परमेश्वर के वचन को एक साइड कर देगा और झूठे चीजों में फंस जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कलीसिया में हर एक चीज को रखा, अगुआ रखा, भविष्यवक्ता रखा, सारे ऊपर से नीचे तक रखा और कहा सूर्य की रोशनी अलग, चंद्रमा की रोशनी अलग और तारागण की रोशनी अलग है, सब अपने अपने जगह पर है करके ये कलीसिया को भी दिखाता है मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों। इसलिए आप कोई कंफ्यूज ना हो, आप निश्चय इस वीडियो को आप बारीकी और ध्यान से सुने और समझे कि जो कोई विश्वासी अगर प्रभु को ग्रहण करता है और उसके पास समय है और वो जानबूझकर बपतिस्मा नहीं ले रहा या देरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता अगर वो बिना बपतिस्मा पाए खत्म हो गया तो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। निश्चय आप सब इस वीडियो को अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो इस चैनल पर बने रहे। निश्चय इसके और भी टॉपिक पर आप सबके लिए वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करें तो निश्चय उसके आंसर के द्वारा वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।